सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी कल जो धुरंधर मूवी के ऊपर वीडियो पोस्ट किया है उसको लेकर उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, काफी सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब ने भी ट्रोल कर दिया भाई। एक जन ध्रुव राठी का धुरंधर वाला वीडियो देख रहे थे, उसमें ऐड आ जाता है धुरंधर मूवी का। गजब बेइज्जती भाई। ध्रुव राठी बता दो अपने वीडियो में धुरंधर मूवी के डायरेक्टर आदित्य धर को क्रिटिसाइज करते हैं। धुरंधर मूवी को वो प्रोपेगेंडा बताते हैं, ऑल्सो झूठ बताते हैं, मतलब काफी सारे झूठी चीजें दिखाई गई है मूवी में उनके अकॉर्डिंग। कमेंट्स में भाई काफी सारे लोग उनके खिलाफ हो गए हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। काफी सारे से मेरा मतलब है बहुत सारे लोग इतना ज्यादा क्रिटिसाइज, इतना ज्यादा ट्रोल कर रहे थे कि कुछ लोगों के अकॉर्डिंग वो कमेंट्स को डिलीट भी कर रहे थे। इससे रिलेटेड कुछ लोग ट्वीट्स कर रहे हैं कि कैसे ध्रुव राठी कमेंट्स डिलीट कर रहे हैं। उनके वीडियो से एक क्लिप अभी वायरल जा रहा है ना, पहले मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है कि भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का यह आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का यह आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया। लेकिन धुरंधर फिल्म ऐसे ही एक सीक्रेट एजेंट को हीरो की तरह पेश करती है। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? तो ना इसको लेकर काफी सारे लोग ध्रुव राठी को बोल रहे हैं कि दुनिया में कौन सा कंट्री अपना सीक्रेट स्पाई ऑपरेशंस को एडमिट करते हैं। इस बार ध्रुव राठी के कोर फॉलोअर्स को भी मुश्किल हो रहा है टू डिफेंड दिस लॉजिक। एक और यूजर लिखते हैं, भाई अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगी कि वो स्पाई थे तो वो सीक्रेट कैसे रहेगा। एक और यूजर लिखते हैं, ध्रुव राठी अपने धुरंधर वीडियो में बताता है कि फिल्म में दिखाया गया है इंडियन एजेंसीज ने अपने स्पाइज पाकिस्तान में भेजे। इसके बाद वो कुछ न्यूज रिपोर्ट्स दिखाता है जहां इंडियन गवर्नमेंट खुद से डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने स्पाई भेजा है, इसलिए ये मूवी टोटली फॉल्स है अकॉर्डिंग टू ध्रुव राठी। दिस इज द लेवल ऑफ ध्रुव राठी IQ। भाई इस बार ध्रुव राठी का वीडियो बहुत बुरी तरीके से बैकफायर कर गया। इतना ज्यादा जो हेट मिल रहा है, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उनको ट्रोल किया जा रहा है, इसके ऊपर वो रिएक्ट करते हुए कहे, मैंने कहा था ना प्रॉपर मेल्ट डाउन होगा एंड इट्स इवन वर्स देन आई एक्सपेक्टेड। पूरे गोदी इकोसिस्टम में आग लग गई है। बाय द वे कमेंट सेक्शन मैंने सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए कर दिया है। अब जितने भी अंधभक्त एंड IT सेल ट्रोल्स हैं उन्हें पहले मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड देन फिर वो कमेंट कर पाएंगे, जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। एंजॉय। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि अर्नब गोस्वामी वर्सेस सुधीर चौधरी के बारे में। यस, दोनों ही आपको पता होगा काफी पॉपुलर टीवी न्यूज एंकर है टॉप के। तो दोनों के बीच में लफड़ा हो गया है। जैसे कि मैं एक दिन पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, जो अर्नब गोस्वामी है वो अभी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज वगैरह कर रहे हैं बीजेपी को। AQI को लेकर हो गया, अरावली रेंज को लेकर हो गया है ना, जिसे देखकर काफी सारे लोग भी शॉक्ड है क्योंकि पिछले कुछ सालों में उन्होंने गवर्नमेंट को इतना क्रिटिसाइज किया ही नहीं है। तो होता क्या है, रिसेंटली जो अरावली रेंज को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रखा है, इसको लेकर अर्नब गोस्वामी अपने शो में आवाज उठाए एंड देन फिर वो सुधीर चौधरी को टारगेट करते हुए कहते हैं, सरकार से 15 करोड़ पाने वाला एंकर ये सवाल नहीं पूछ सकता, लेकिन मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ वो सुधीर चौधरी को ही टारगेट किया क्योंकि सुधीर चौधरी अभी दूरदर्शन चैनल पर है, जो कि एक गवर्नमेंट चैनल है, उसके लिए उनको हर साल 15 करोड़ रुपए मिलता है। तो इसके ऊपर सुधीर चौधरी भी इनडायरेक्टली रिएक्ट करे, वो कहे आजकल मीडिया में भी ऑड इवेंट चल रहा है, आज यहाँ कल वहाँ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक इन्फ्लुएंसर टोनी बर्थवाल के बारे में। तो रिसेंटली उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ ऐसा बोल दिए थे जिसके बाद उनसे सॉरी बुलवाया गया। मैं सीधा वीडियो दिखा देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। लेकिन उत्तराखंड के लोग इतने घटिया है ना, इस तरीके की जो वीडियो है वो मेरे से गलती से हुआ है और आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। और मैं भैया लोगों को वो कहता हूँ कि उन्होंने मेरे को समझाया इस चीज के रिगार्डिंग, और मैंने पहले भी कभी नहीं बनाई थी और ना मैं आगे बनाऊंगा इस तरीके की वीडियो, क्योंकि वो जो था वो शायद किसी का गुस्सा था, लेकिन वो मैंने उत्तराखंड के सारे लोगों को उसमें ले आया, वो चीज गलत है। उत्तराखंड के बारे में गलत मत बोलो भाई, ये देवभूमि उत्तराखंड के लिए लोगों ने पता है कितना संघर्ष और कितने बलिदान दे रखे हैं। देवभूमि बिल्कुल मैं भी बटोनी हूँ भाई, आप तो उत्तराखंड बाहर भी डालते हो अपने। हाँ मैं वही तो मैं बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल सही है, अगर मैं गलत हूँ तो मैं बिल्कुल गलत हूँ, गलत चीज का हम कभी भी वो नहीं करेंगे। ठीक है भैया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक शॉकिंग न्यूज के बारे में, जिसे देखकर आप बोलोगे सच में घोर कलयुग है भाई। तो ना EP गणेशन जो 56 इयर्स के थे, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल लैब असिस्टेंट थे, उनका ना अक्टूबर 22 तारीख को डेथ हो जाता है सांप के काटने की वजह से। जिसके बाद EP गणेशन के बेटे जी मोहन राज पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, पुलिस केस रजिस्टर करते हैं फॉर अननेचुरल डेथ। अब
अब पुलिस भी क्या करे, सांप के काटने के वजह से डेथ हुआ। इसके बाद होता क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी ईपी गणेशन के फैमिली के ऊपर कंप्लेंट फाइल कर देते हैं पुलिस स्टेशन में। बेसिकली ईपी गणेशन के फैमिली ने 3 करोड़ रुपए का क्लेम किया था एंड वो शक होता है इंश्योरेंस कंपनी को। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं, पता चलता है कि ईपी गणेशन के फैमिली ने मल्टीपल लोन्स ले रखा है। ऑल्सो उन्होंने कई सारे हाई वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज भी ले रखा था। अब जितना ईपी गणेशन के घर वालों ने लोन ले रखा था, बहुत सारे इंश्योरेंस ले रखे थे, उनके इनकम के हिसाब से ठीक नहीं बैठ रहा था। जिसके बाद पुलिस को और ज्यादा शक हुआ, वो और स्ट्रिक्ट तरीके से इन्वेस्टिगेट करने लगे। तब पता चला कि ईपी गणेशन के 2 बेटे मोहन राजन हरिहरन ने उनके फादर को मारा, सांप के थ्रू ही उनके नेक पर बाइट करवाया, ताकि जो वो इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखे थे उनके फादर के नाम वो क्लेम कर सके। ये 2 बेटे जिन्होंने ये प्लान किया, फोटो आप देख सकते हो। इससे पहले भी वो एक बार अटेम्प्ट कर चुके थे, सांप ने उनके पैर में बाइट किया था बट उनका डेथ नहीं होता। इस मामले में बता दूं 2 बेटों को तो अरेस्ट कर लिया गया है, और 4 और लोगों को अरेस्ट किया गया है जिन्होंने सांप का बंदोबस्त किया था। क्या ही लोग है भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक हिंदू मैन दीपू चंद्र दास के बारे में, जिनको कि मार दिया जाता है बांग्लादेश में। उनसे रिलेटेड एक शॉकिंग अपडेट है। दीपू चंद्र दास जो कि सिर्फ 25 साल के थे, उनको बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए थे इस्लाम के अगेंस्ट में। उनको काफी सारे लोग पीट पीट के मार देते हैं। इसके बाद उनके बॉडी को एक ट्री में करते हैं एंड देन फिर आग लगा देते हैं। ऑल्सो जो मॉब ये किए वो इंसिडेंट को रिकॉर्ड करते हैं, हंस रहे थे, स्लोगन्स रेज कर रहे थे। बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो है वो, ऑफ कोर्स मैं यहाँ नहीं दिखा सकता। जिस वजह से मॉब ने उनको मारा बताया जा रहा था वैसा शायद से नहीं है, क्योंकि एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बांग्लादेश के काउंटर टेररिज्म फोर्स है, रैपिड एक्शन बटालियन, उनके कंपनी कमांडर कहे कि उन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि दीपू चंद्र दास ने कुछ भी इस्लाम के अगेंस्ट में कहा हो या फेसबुक में लिखा हो जिससे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। और जो दीपू चंद्र दास जिस फैक्ट्री में काम करते थे, उनके जो कलीग्स हैं वो भी बताते हैं कि हमने दीपू से ऐसा कुछ भी नहीं सुना है पर्सनली, ना ही उन्होंने कुछ सुना है, ना ही उन्होंने कुछ फेसबुक पर पोस्ट वगैरह देखा। वेरी शॉकिंग भाई, एक 25 साल के बंदे को इतने सारे लोग पीटते हैं, मारते हैं, जलाते हैं। इस मामले में अभी तक बांग्लादेश पुलिस ने 10 बंदों को अरेस्ट कर लिया है। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट इस मॉब लिंचिंग को कंडेम करते हैं, कहते हैं कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे वायलेंस का नए बांग्लादेश में कोई जगह नहीं है। लेट्स सी भाई जो अरेस्ट हुए उनको कितना क्या सजा मिलता है, या फिर 2-3 दिन बाद ही छोड़ देंगे। कुछ अपडेट इससे रिलेटेड मुझे मिलता है देन फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। मुनावर फारूकी भी इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कहे, हॉरिबल फुटेजेस एंड लिंचिंग वीडियोस फ्रॉम बांग्लादेश मेक्स मी सिक एंड क्वेश्चन ह्यूमंस। ये करके रिलीजन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये लोग कुछ भी नहीं है बल्कि इनह्यूमन मॉन्स्टर्स हैं एंड पूरी दुनिया इसे देख रही है इन साइलेंस। स्पीक एंड मेक कल्प्रिट्स। बता दो इससे पहले भी एंड अभी भी बांग्लादेश में वायलेंट प्रोटेस्ट एंड कम्युनल टेंशन चल ही रहा है। इसी के चलते एक वीडियो बांग्लादेश से वायरल जा रहा है जहां एक बंदा कहता है अगर बांग्लादेश इंडियंस को पैसा नहीं भेजेंगे तो वो भूखे मरेंगे। कॉन्फिडेंस देख रहे हो, खुद भूखे मर रहे हैं एंड यहाँ वो ऐसा बोल रहे हैं। ये है वहां के जेनजीस। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि प्रियंका चोपड़ा के बारे में। तो प्रियंका चोपड़ा कपिल शर्मा शो में रिवील की कि उन्होंने उनके हस्बैंड निक जॉनस को हाजमोला खिला दिया था एंड उनका रिएक्शन हिलेरियस था। निक जॉनस जो उनके हस्बैंड है, आपको पता होगा वो फॉरेनर है। ऑफ कोर्स जो फॉरेनर है वो हाजमोला नहीं खाते। प्रियंका चोपड़ा बताती है कि उनका जो ड्रॉयर है वहां पे हाजमोला वगैरह रखा हुआ था। निक जॉनस कहते हैं ये सब क्या है, एंड प्रियंका चोपड़ा कहती है कि कुछ भी नहीं एंड बात को टार देती है। बट इसके बाद निक जॉनस बोलने लग जाते हैं कि मैं ट्राई करना चाहूंगा एंड देन फिर वो निक जॉनस को दी एंड वो हाजमोला खाते हैं। इसके बाद निक जॉनस प्रियंका चोपड़ा को कहते हैं कि ये फाट जैसा स्मेल क्यों कर रहा है। फाट मतलब पाद। जब वो ये कही कपिल शर्मा शो में, क्रेजी रिएक्शन था ना लोगों का। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि शुभम गौर के बारे में। तो ये काफी ज्यादा गुस्सा हो गया एक टीवी न्यूज एंकर के ऊपर। सुशांत सिन्हा जो कि टीवी न्यूज एंकर है, आप सबको पता होगा, तो इन्होंने शुभम गौर के एक वीडियो को हटा दिया है कॉपीराइट मार के। क्यों, इसके बारे में बताते हुए शुभम गौर एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की है जहां वो लिखते हैं, मैंने रिसेंटली मेसी के दिल्ली विजिट से रिलेटेड एक रील पोस्ट किया था। वो एक सटायरिकल टेक था उस बेकार रिपोर्ट पर जो इस लूजर सुशांत सिन्हा ने बनाई थी, जिसमें उसने क्लेम किया था कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी कंसीडर कर रहा है। ये मिसलीडिंग और रेकलेस रिपोर्ट आज भी मल्टीपल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। लेकिन जब मैंने सिर्फ 2 सेकंड्स का क्लिप यूज करके उस बकवास को कॉल आउट किया तो उसने कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दी और मेरा वीडियो टेक डाउन करवा दिया। फनी बात यह है कि मिस इन्फॉर्मेशन उसे ऑफेंड नहीं करती, पर सटायर उसे चुप जाती है और नीचे गिरते रहो। लगता है वही तुम्हारी स्पेशलिटी है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि चाइना का एक कॉन्सर्ट के बारे में। नॉर्मली जब कोई आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट होता है तो बैकअप डांसर्स कौन होते हैं? लोग ही होते हैं। बट चाइना में एक आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट
कॉन्सर्ट हुआ जिसके बैकग्राउंड डांसर्स थे रोबोट्स। यस, आप देख पा रहे होंगे रोबोट्स परफॉर्म कर रहे हैं एज बैकअप डांसर्स एट वांग लीहॉम्स कॉन्सर्ट। क्रेजी डांस कर रहे हैं भाई वो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि राजस्थान बड़मेर के कुछ स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने एक IAS ऑफिसर को रील स्टार बोल दिया, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। बेसिकली ABVP के कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, किस लिए? क्योंकि कॉलेज का फीस कम करने के लिए। इसके बाद जब प्रोटेस्ट के बारे में ADM एंड SDM को पता चला, वो वहां पे पहुंचे। फिर वो उन स्टूडेंट्स को समझाते हुए कहे कि आपकी समस्या सुनी जाएगी। यहाँ की कलेक्टर मैडम रोल मॉडल है, जिस पर जो स्टूडेंट्स है वो कह देते हैं रोल मॉडल नहीं, वो रील स्टार है। वो कह देते हैं सफाई अभियान में रील बनाने पहुंच जाती है, लेकिन स्टूडेंट्स की समस्याएं सुनने के लिए वो यहाँ नहीं आई। इतना ही नहीं, वो ये भी कह देते हैं कि उनके लिए रोल मॉडल वहाँ की कलेक्टर मैडम टीना डाबी नहीं, अहिल्याबाई होलकर और रानी लक्ष्मीबाई है। इसके बाद उन्हें क्या है, जो प्रोटेस्ट है वहाँ हंगामा है बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, तो पुलिस ने ABVP के जो स्टूडेंट लीडर्स है उनको अरेस्ट कर लिया एंड वो थाने ले जाते हैं। जिसके बाद काफी सारे स्टूडेंट्स भी थाने पहुंच जाते हैं, वहां भी हंगामा होने लग जाता है। स्टूडेंट्स कहती है ना कि फीस में अचानक 3 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है, ये सरासर गलत है, हम इसका विरोध करते रहेंगे। इसके बाद फिर पुलिस स्टेशन में भी हंगामा होने लग जाता है। इसके बाद वहाँ के जो SP है वो फिर स्टूडेंट्स को समझाने आ जाते हैं एंड देन फिर वो समझाते हैं, उनके प्रॉब्लम्स वो सुनते हैं। और जो SP है वो ये भी कहते हैं कि हमसे गलती हुई है एंड देन फिर वो काफी समझाते हैं। फिर जो पुलिस इन स्टूडेंट्स को अरेस्ट किए थे उनको फिर वो छोड़ देते हैं। जो SP स्टूडेंट्स को समझा रहे थे उनका वीडियो अभी वायरल जा रहा है ना, अगर तो आप देखना चाहते हो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक बंदे के बारे में जिसको पेट्रोल पंप में काम कर रही एक वुमेन छक्का बोल देती है। जिसके बाद हीटेड आर्गुमेंट हुआ ना वहाँ। बेसिकली जो बंदा है वो पेट्रोल भराने जाता है एंड देन फिर देखता है कि काउंटर में कोई नहीं है। फिर वो आसपास देखने लगा तो उसे दिखता है कि जो वहाँ लड़की है वो रील्स देख रही है। जिसके बाद वो बंदा कह देता है रील स्क्रॉल करने की जगह तुम काउंटर पे क्यों नहीं आ जाती। इसके बाद जो वुमेन है वो गुस्सा हो जाती है, गाली वगैरह देने लग जाती है। उस इंसिडेंट का वो बंदा वीडियो भी पोस्ट किया है ना, छोटा सा ही है, मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। जेंट्स को मैं गाली लूं, जेंट्स को मैं गाली लूं, और मेरे को पहले क्या बोला, पहले मेरे को छक्का बोला, पहले मेरे को छक्का बोला। बोलो ना, अभी बोलो ना, अब क्यों नहीं बोल रहे, अब बोलो ना, अब क्या हो गया? मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ, जेंट्स से तो वो मेरे को गाली दे सकती है, दे सकती है। जेंट्स से तो वो मेरे को गाली दे सकती है, जेंट्स से तो वो मुझे गाली दे सकती है। पहले आपने गाली दी, जेंट्स से तो वो मेरे को गाली दे सकती है, लड़की तो कुछ नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक पाकिस्तानी प्लेयर के बारे में। तो क्या एक पाकिस्तानी प्लेयर जो कि मैन ऑफ द मैच बना, उसको एक बकरी एंड 2 लीटर ऑयल दिया जाता है। एक वीडियो वायरल जा रहा है ना, आप देखिए। और ये रहा आपके लिए इनामी बकरी, साथ में 2 किलो खालिस तेल। जी मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया, मुझे लग रहा था शायद ट्रॉफी मिलेगी, ये तो बकरी और तेल का पैकेज निकल आया। शानदार इनिंग्स थी भाई, शानदार इनिंग्स थी भाई। वेल बता दूं, ये जो वीडियो है ये AI जनरेटेड है, किसी ने बना दिया ना ऐसे ही पाकिस्तान को ट्रोल करने के लिए। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।